हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। ठीक है, फिर से बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निक नेम्स। यानी आज की वीडियो में किसका डिस्कशन होने वाला है? फेमस सिटीज़ के फेमस निक नेम्स का। ठीक है, एक्साइटेड? एमएनएस वॉरियर्स, एनडीए तैयार हैं सारे? और एम्स में भी स्टैटिक जी की आती है भाई, कुछ क्वेश्चंस उसमें भी तो होते हैं। बटालियन तैयार, आर्मी मेरी रेडी। पेपर आ गया है 11 सितंबर, 6 सितंबर, दो बड़ी डेट्स 6 सितंबर 11 सितंबर। डू या डाई, और डू और डाई वाला फंडा नहीं, करना ही करना है। एग्ज़ाम तो फोड़ के रहना है। क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कट ऑफ नहीं, हमें मेरिट में आना है। यानी अभी से अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि बाद में मेरिट वाला कोई इशू सामने ना आने पाए। ठीक है, तैयार है ना? रोज़ कुछ ना कुछ लाइंस होती हैं, रोज़ 2 लाइंस होती हैं। पहली लाइन अब तो याद भी हो गई होगी सबको, जीतेंगे या फिर सीखेंगे। यानी आज भी अभी हम क्या कर रहे हैं? जीतने की तैयारी। ठीक है, जीतने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जीत के ही रहेंगे। सीखेंगे, सीखते सीखते जीतेंगे। ठीक है, तैयार? ओके। उसके पहले भी बोल दूँ, डिस्कस तो हम करेंगे ऑब्वियसली, लिखा हुआ है, हम आए हैं, आप आए हैं, तो डिस्कशन तो होगा ही होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हों या फिर एमएनएस एस्पिरेंट्स हो, हमारे सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स है। अच्छा बच्चों, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर आपने खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। ये एक्सपीरियंस एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है जो सबको होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आपकी एज से इसमें कोई लेना देना नहीं, सबको ये एक्सपीरियंस होता है कि ज़िंदगी में हमें मोटिवेट करने वाले कम और डीमोटिवेट करने वाले लाखों मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमें आगे की तरफ मोटिवेट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, हमें पकड़ के पीछे घसीट देते हैं, यानी डीमोटिवेट करते हैं। कभी तो हमारे सामने हमें डीमोटिवेट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ उल्टी बातें हमारे दिमाग में डाल देंगे, या फिर कभी पीठ पीछे डीमोटिवेट करते हैं। ये कंपटीशन लेवल है भाई साहब, कोई किसी की सक्सेस से खुश नहीं होता है यहाँ। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी आपको भी होती होगी, दूसरे को देखकर फीलिंग तो ये आती है, जनरल सी बात है। ठीक है, क्या कहने का मतलब यहाँ क्या था मेरा? सिर्फ इतना ही मतलब था कि मोटिवेट करने वाले कम हैं। आप ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ डीमोटिवेट करने वाले, और आप तो बच्चों ग्रोइंग स्टेज में हो। ठीक है, डीमोटिवेट करने वाले, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने वाले, इधर उधर भटकाने वाले लाखों मिलेंगे, कई सारे। लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए? फोकस क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ गोल। अर्जुना की हम स्टोरी सुनते हैं, अर्जुना ने फिश आई पे किया था, अपना एरो चलाया था और एग्जैक्ट लगा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ फिश आई को अपना टारगेट रखा हुआ था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भूल के सिर्फ एक टारगेट सेट था, एक गोल सेट था, उसी पे पॉइंट किया, उसी पे फोकस किया और ही हिट दैट, उसको पा लिया। ठीक, आपका भी एक गोल डिसाइड होना चाहिए, एक एम होना चाहिए लाइफ का। जीतना हारना कुछ कुछ तो हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ हमारी किस्मत, लक पे डिपेंड करता है। लेकिन लक का सहारा वो लेते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी 2 लाइन है कि किस्मत तो उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो हाथों की लकीरें किस्मत डिसाइड नहीं करती, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। ठीक है ना, यानी किस्मत का सहारा वो लेंगे जो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, और हमें कभी भी एक्सक्यूज़ेस पे अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी है। आज इतना काम कर लें कि कल एक्सक्यूज़ देने की कोई भी नौबत ना आए। मोटिवेट करने वाले बहुत हैं, डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, और इनफैक्ट दोनों के नंबर्स का कंपैरिजन करें ना, मोटिवेट करने वाले कुछ, डीमोटिवेट करने वाले लाखों।
उन पे ध्यान ना दें। और आप तो एक ऐसे समय में हैं जब आपका एग्ज़ाम है, अगर किसी ने भी कुछ कह दिया ना तो बहुत जल्दी डिमोटिवेशन होता है, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बच के हमें अपने एम पर फोकस करना है, अपने गोल पर फोकस करना है और उसको हिट करके दिखाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जीतने का मज़ा तभी है, जीतने का मज़ा तभी है जब सब आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों, ठीक है। यानी जीतने का असली मज़ा कब है? तब जब दुनिया को पता है कि आप हारने वाले हो और आप सबको गलत साबित करके जीत के दिखा दो। सही है? तैयार? शुरू करें डिस्कशन? ओके, चलो आ जाओ बोर्ड पे। क्या लिखा हुआ है? निकनेम्स। यानी हम क्या डिस्कस करेंगे? निकनेम्स ऑफ द फेमस सिटीज़ एंड देयर फेमस निकनेम्स। ओके, पहली क्या है? आगरा, यूपी। आ जाओ यूपी वालों, खुश हो गए देख के। आगरा क्या है? सिटी ऑफ ताज। भाई ताजमहल कहाँ है? आगरा में। पैदाइशी नाम सबने पैदाइश से सुना है, मीन्स यू हैव लर्न दिस नेम सिंस योर चाइल्डहुड, सुनते चले आ रहे हो। आगरा ताजमहल, आगरा ताजमहल। आगरा इज़ फेमस फॉर ताजमहल। साथ ही साथ आगरा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर पेठा। पेठा एक स्वीट डिश, एक स्वीट है यहाँ की, बहुत फेमस मिठाई है, खाई भी हो कुछ लोगों ने, और यूपी वालों ने तो बेसिकली खाई है, हर दूसरे घर में मिल जाती है। तो आगरा इज़ इक्वली फेमस फॉर इट्स पेठा। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेठा नगरी। पेठा बहुत फेमस है, मिठाई है यहाँ की, स्वीट है, ठीक है। पेठा इज़ related with Agra and Agra is also known as Petha Nagari. Why? Because it is very famous for its sweet पेठा। चलो आगे आ जाओ। अहमदाबाद, कहाँ पहुँच गए? यूपी से सीधा गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद में बच्चों कपड़े का व्यापार बहुत होता है, टेक्सटाइल वहाँ पे बहुत डेवलप की हुई है, इसीलिए इसको बॉस्टन ऑफ इंडिया या फिर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आई हैव रिटन हियर टू निकनेम्स फॉर अहमदाबाद। दे आर बॉस्टन ऑफ इंडिया एज वेल एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दो नेम फेमस हैं अहमदाबाद के, पहला है बॉस्टन ऑफ इंडिया एंड दूसरा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप की हुई है, क्लोथिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपका बेसिकली गुजरात पहुंच गए। गुजरात में वापस आते हैं, आप कहाँ आ गए? इलाहाबाद। यूपी की सैर कर ली, अहमदाबाद हो गए, फिर से वापस इलाहाबाद आ गए। कहाँ? यूपी, प्रयागराज। आ जाओ, नाम चेंज हुआ था ना अभी इलाहाबाद का, क्या हो गया था? प्रयागराज। इलाहाबाद में क्या है? बहुत फेमस संगम, ठीक है। संगम है वहाँ पे नदियों का, संगम सिटी। ये नाम तो बचपन से सुनते आए हो, याद भी होगा। इलाहाबाद इज नोन एज संगम सिटी, और अब तो नाम भी बदल गया है, क्या हो गया? प्रयागराज। तो दिस इज संगम सिटी। दूसरा क्या है? अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। संगम सिटी है नदियों से रिलेटेड, और ये तीनों नदियाँ हमारी हिंदुस्तानी कल्चर में यानी हमारे इंडियन कल्चर की दे आर वेरी फेमस रिवर्स, बहुत फेमस नदियाँ हैं, और साथ ही साथ उनकी पूजा की जाती है। तो समथिंग रिलेटेड विद गॉड ना, भगवान से रिलेटेड है, तो अच्छे से याद हो जाएगा कि अबॉर्ड ऑफ गॉड एंड संगम सिटी। नेक्स्ट वन इज़ अमृतसर। आ जाओ, उधर पहुंच गए, अमृतसर पंजाब। अमृतसर में क्या था? गोल्डन टेम्पल। अमृतसर इज़ फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, याद रहेगा, पढ़ते हो बच्चों, गोल्डन टेम्पल। इसको और क्या नाम दे दिया? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन टेम्पल से याद कर लो, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया क्या है? अमृतसर, पंजाब। पहुंच गए। कहाँ कहाँ की सैर कराए हम? आगरा घूम लिया, अहमदाबाद घूम लिया, इलाहाबाद घूम लिया, अमृतसर घूम लिया। आगे बढ़े। असनौल, दैट इज़ नोन एज लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, ठीक है। क्या है? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। कौन है? असनौल। अब कहाँ आ गए? बैंगलोर, नीचे साउथ। नॉर्थ घूम लिया था ना, नॉर्थ घूमने के बाद डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए? साउथ में। कहाँ? बैंगलोर। बैंगलोर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। बच्चों बैंगलोर में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी बैंगलोर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स आईटी सेक्टर। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है आईटी सेक्टर का वहाँ पे। तो क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? दैट इज़ बैंगलोर। दूसरा नाम क्या है? आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर इज़ ऑल्सो नोन एज आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया,
साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड स्पेस सिटी। अच्छा, सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? जो यहाँ पे आईटी के काम होते हैं, यानी वायर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, सिलिकॉन वायर्स यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड स्पेस सिटी। मीन्स बेंगलोर हैज़ वेल डेवलप्ड इट्स आईटी सेक्टर, बहुत फेमस है, आईटी हब है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रहेगा आईटी के लिए क्या है हमारा फेमस? बैंगलोर। एंड इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे हो गए ना बैंगलोर के। नॉर्थ भी घूम लिया था, साउथ में पहुंच गए थे, लेकिन निकनेम्स यहीं ख़त्म ना, बहुत बाकी हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल बी बैक विद अनदर नेम्स। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। आगे क्या लिखा हुआ है? भागलपुर, ठीक है। भागलपुर को क्या कह रहे हैं हम? द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, यानी भागलपुर इज ऑल्सो नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। वाई? क्योंकि सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? व्हाट इज सेरीकल्चर? सेरीकल्चर में क्या होता है? जब हम सिल्क वर्म को रख के सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो दैट इज़ नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है भागलपुर में, दैट्स वाई भागलपुर इज़ नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? भोपाल। भोपाल इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, क्या कहलाती है? सिटी ऑफ लेक्स। आगे बढ़े। इंदौर, इंदौर का क्या नाम है? मिनी मुंबई, ठीक है। यानी मिनी मुंबई फेमस नाम था, नहीं भी सुना है तो आप जान लो, इंदौर इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी मुंबई, ठीक है। एक मुंबई उधर महाराष्ट्र में, वो तो मेन मुंबई है, और मिनी मुंबई क्या है हमारी? इंदौर। बहुत बिजी रहने वाली ये सिटी है इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में इतने ज़्यादा टेम्पल हैं, इतना फेमस है भुवनेश्वर टेम्पल के लिए कि हमने इसका नाम ही रख दिया है कि भुवनेश्वर इज़ नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ओके। भुवनेश्वर इज़ नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज चेन्नई, तमिलनाडु। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। साउथ आ गए फिर से। हम नॉर्थ से घूमना शुरू करते हैं, घूम फिर के साउथ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्थ से साउथ भारत दर्शन चल रहा है आज तो यहाँ पे, ठीक है। चेन्नई आ गए। चेन्नई इज़ नोन एज ऑटो हब। बच्चों, ऑटो हब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करे हैं। ज़्यादातर जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने अपनी वहाँ पे एक एक यूनिट बना रखी है, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या कहा? ऑटो हब ऑफ इंडिया, डिट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का गेटवे, भाई साउथ इंडिया का गेटवे क्यों? तमिलनाडु साउथ, और चेन्नई कैपिटल, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। फिर है हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आप देखो चेन्नई की कंडीशन देखो तो हेल्थ इश्यूज़ वहाँ पे कम से कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ नोन एज हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, इट इज़ मोटर सिटी ऑफ इंडिया, यानी उधर बैंगलोर के कई सारे नाम थे, इधर चेन्नई के कई सारे नाम हैं। यानी साउथ इज़ वेरी फेमस, साउथ का जलवा है हमारे बोर्ड पे आज, ठीक है। भारत दर्शन तो चल ही रहा था। नॉर्थ से घूमते घामते हम कहाँ पहुँच जाते हैं? साउथ में। स्टार्टिंग नॉर्थ से और ख़त्म बोर्ड कहाँ हो जाता है हमारा? साउथ से। जाइएगा नहीं, स्क्रीनशॉट। और अगर वीडियो यहीं पे रोकने का इरादा है, स्किप कर रहे हैं, भूल जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वीडियो स्किप करने की तो गलती भी मत करेगा, और ये सेशंस मेरे साथ साथ याद करो ना, याद हो जाता है तुरंत ही। याद करो, बटालियन मेरी तैयार है ना, रेडी? याद हो रहा है मेरे साथ? और अगर याद हो रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट ना? तैयार हो रहे? याद हो रहा है मेरे साथ? नहीं याद हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, स्क्रीन पे आपके वीडियो है फिर भी कोई दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें और ईजीएस्ट वे में याद करने के लिए। अच्छा बच्चों, आई हैव प्रोवाइडेड सो मेनी PDFs रिलेटेड विद योर एग्ज़ाम सिलेबस
एग्ज़ाम सिलेबस को कवर करते हुए उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आई हैव प्रोवाइडेड सो मेनी PDFs टू माई MNS एस्पिरेंट्स एज वेल एज टू माई NDA एस्पिरेंट्स। तो उनके पास वो बहुत सारी PDFs हैं, और वो कौन से एस्पिरेंट्स हैं हमारे MNS के और NDA के, दे आर कनेक्टेड विद अस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। वो कहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आई हैव प्रोवाइडेड देयर। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइव सेशंस विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट ऐप टू माई MNS एस्पिरेंट्स। MNS एस्पिरेंट जितने भी हैं, हमारी जितनी भी बटालियन MNS की है, उन्हें हम लाइव सेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट ऐप। तो ऐसे बच्चे जो अभी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आपका स्टडी मंत्रा में बहुत स्वागत है, और यू कैन ज्वाइन अस देयर। आई विल प्रोवाइड यू माई नंबर in your description box as well as I will pin the first comment। पहले कमेंट में नंबर दे के पिन कर दूंगी, एंड आई विल गिव यू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ठीक है, तो अगर आप लाइव सेशंस लेना चाहें, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस इन आवर लाइव सेशन, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। आई हैव प्रोवाइडेड सो मेनी PDFs to our MNS aspirants as well as to our NDA aspirants, and those PDFs are also available in our Telegram channel। ये हमारे Telegram channel पे भी अवेलेबल है। तो you can download those PDFs from our Telegram channel। आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहें, इफ़ यू वांट टू मेक अस अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी, सो प्लीज़ स्टडी मंत्रा एंड माई सेल्फ ऑल आर वेलकमिंग यू। आपको स्वागत करते हैं, एंड प्लीज़ मेक अस अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी। हमें अपनी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बनाएं, हमारे साथ हमारे लाइव सेशंस में जुड़ें। जितने ज़्यादा बच्चे लाइव सेशंस में होते हैं ना, उतनी ज़्यादा मज़ा आती पढ़ाने में, और आपको भी उतनी ज़्यादा मज़ा आती पढ़ने में। क्यों? क्योंकि देयर विल बी अ 2-way कन्वर्सेशन। वहाँ पे क्या होगा? 2-way कन्वर्सेशन होगा। आई विल डिस्कस, आई विल एक्सप्लेन, एंड यू विल पुट योर क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। आप अपने क्वेश्चंस पुट करोगे, सेम टाइम में आप पूछोगे। तो जितने ज़्यादा बच्चे लाइव सेशंस में जुड़ते हैं ना, सेशन हमारा उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर लाइव सेशंस, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल प्रोवाइड यू द नंबर आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन होके मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब निकनेम्स डिस्कस कर रहे थे ना, और स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 और इवन 2018 में भी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से अभी हम साउथ पे पहुंचे थे ना, चेन्नई में साउथ पे ही थे, साउथ ही घूम रहे हैं अभी हम। चेन्नई घूम ली, कहाँ आ गए? कोयम्बटूर। ठीक है, घूम फिर के कहाँ पहुँचे? कोयम्बटूर। आज तो भारत दर्शन का दिन है, भारत दर्शन कर रहे हैं। कहाँ पहुँच गए? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर किस लिए फेमस है भाई? टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी एक टेक्सटाइल वहाँ बताया था ना, अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी लिखा है मैनचेस्टर। लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोयम्बटूर इज़ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, कोयम्बटूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप तो करती है, लेकिन इतनी नहीं कि वो अहमदाबाद को ओवरटेक कर ले। तो दिस इज़ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया का मैनचेस्टर है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ये टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। भारत दर्शन कर रहे हैं हम, और कहाँ पहुँचे? चेन्नई घूम लिया, कोयम्बटूर पहुँच गए। आप कहाँ पहुँचने वाले? सीधे दार्जिलिंग की तरफ, हिल एरिया। अभी तक गर्मी में थे ना, साउथ की गर्मी। कहाँ से पहुँचे भैया? बहुत गर्मी झेल ली, फटाफट कहाँ पे आ जाओ? ठंडी जगह पे। कहाँ आ गए? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इज़ नोन एज क्वीन ऑफ द हिल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वीन ऑफ द हिल्स। ओके, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना है। अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड योर कोयम्बटूर इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ओके, फिर धनबाद, झारखंड आ जाओ। धनबाद में बच्चों कोल माइंस इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि दिस इज़ नोन एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हम कहते हैं धनबाद को। कोल माइंस हैं, कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, कोयला बनाया जाता है। ठीक है, खाने हैं वहाँ पे कोयले की। सो दिस इज़ नोन एज कोल सिटी ऑफ इंडिया।
कहाँ है ये? झारखंड, धनबाद झारखंड। नेक्स्ट वन इज शिलोंग। शिलोंग इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। क्या है ये? स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। आगे आ जाओ, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भैया आसाम। आप बिना चाय पिए चलते चले जाएंगे तो थक जाएंगे ना, चाय वाय पी लेते हैं यहाँ पे रुक के 5 मिनट। डिब्रूगढ़ इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया। आसाम, डिब्रूगढ़ पहुँच गए, आसाम पहुँच गए, ईस्ट आ गए इधर, एंड दिस इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया। टी के प्रोडक्शन की वजह से दिस इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया। फिर चाय भी पी ली, आगे बढ़े, कब तक आराम करते रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना है, बढ़ जाओ। कहाँ पहुँच गए? गांधीनगर। गांधीनगर इज नोन एज ग्रीन सिटी। ठीक है, गांधी, जी फॉर गांधी, जी फॉर ग्रीन, हमारा भारत महान। ठीक है ना, यानी गांधीनगर ग्रीन सिटी। ले लो स्क्रीनशॉट भाई साहब जल्दी, और आलस मत दिखाओ, नोट्स बनाते चलो ताकि एग्ज़ाम आने वाला है। डू और डाई डेट याद है ना, और डाई तो होने ही नहीं चाहिए, फोड़ के आना है इस बार एग्ज़ाम किसी भी तरह। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स और है ना आपके, जो आप चाहते हो कि हम आपके लिए करें ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ एक स्टेप और लें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और सिर्फ शिकायत ही ना करें, अगर समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर दो यार, हार्ड वर्क कर रहे हैं हम, कुछ तो बनता है। चलो ले लो फिलहाल स्क्रीनशॉट। बच्चों भरोसा रखो, निक नेम से क्वेश्चन आएगा ना तो इसके बाहर मीन्स आज के लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाला है। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी इम्पॉर्टेंट निक नेम ऑफ द सिटीज़। हर एक इम्पॉर्टेंट निक नेम कवर किया है। अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन अराइज हुआ ना, 2018 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, और होपफुली आपको आपके इस एग्ज़ाम में भी मिलेगा, तो इसके बाहर नहीं जाएगा। फिक्स हैं ये मार्क्स। स्किप मत करो वीडियो को, एंड तक देखो और याद करते चलो मेरे साथ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, बाद में आप रटने बैठोगे तो नहीं रट पाओगे, रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे। तो इससे अच्छा है पॉज करते जाओ, याद करते जाओ। पॉज किया, याद किया, पॉज किया, याद किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। गुंटूर पहुंच गए हम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गुंटूर इज़ फेमस फॉर चिलीज़। चिलीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ चिलीज़। ठीक है, मिर्ची लग गई, सिटी ऑफ चिलीज़। ओके, आप पहुँच गए गुवाहाटी, आसाम। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम? आसाम में। अभी वहाँ चाय पी थी ना डिब्रूगढ़ में, फिर से वहीं आसाम में आ जाओ। अभी डिब्रूगढ़ में चाय पी के आए हैं हम आसाम में, अब फिर से वहीं आ रहे हैं आसाम में। वहाँ पहुँचे कैसे? कोई गेट भी तो होना चाहिए वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो गुवाहाटी इज़ योर गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, साउथ इंडिया का गेटवे क्या था? याद करो जल्दी से, अभी था ना थोड़ी देर पहले, चेन्नई। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या है हमारा? गुवाहाटी, आसाम। ठीक है, चलो नीलगिरी, फिर साउथ में पहुंचो, फटाफट तमिलनाडु पहुंच जाओ। नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स, नील ब्लू गिरी पहाड़, नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स, याद हो गया? कहाँ है ये? तमिलनाडु। चलो आगे आ जाओ। हैदराबाद, अभी बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। हैदराबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बिरयानी। सबको पसंद है, बहुत पसंद है। क्या है ये? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी। आज के बाद ये तो नहीं भूलेगा, ठीक है, आई प्रॉमिस। क्यों? बिरयानी सुनते ही सलाइवेशन होने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैदराबाद? दिस इज़ कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी। पूरे वर्ल्ड की में फेमस है अपनी बिरयानी के लिए। चलो इतने पे ख़त्म कर दें हैदराबाद को? ना 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 ना, और भी नाम है। सिटी ऑफ पर्ल्स, यहाँ पर्ल का प्रोडक्शन, मोतियों का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ पर्ल्स। दूसरा क्या नाम है? सिटी ऑफ निजाम। निजाम यहाँ रहा करते थे, इस वजह से इसको सिटी ऑफ निजाम्स भी कहते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, बिरयानी के लिए तो फेमस हाई है। इसके बाद क्या है? हाईटेक सिटी। क्या है? हाईटेक सिटी। हाईटेक, अच्छा आईटी के लिए क्या फेमस था हमारा? बैंगलोर। तो आईटी सिटी क्या था? बैंगलोर। आईटी हब क्या है? बैंगलोर।
और ये हाईटेक सिटी, हाईटेक और आईटी कंफ्यूज मत होना। आईटी के लिए क्या है बैंगलोर और हाईटेक सिटी क्या है हमारा हैदराबाद। चलो आगे बढ़ो बच्चों। दो ऐसी सिटी हैं जिनको एक साथ मिलाकर हम ट्विन सिटी कहते हैं, और वो कौन सी ट्विन सिटी है हमारी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, अब याद रहेगा ट्विन सिटी क्या है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसके बाद सीधे पहुंच जाओ राजस्थान की चिलचिलाती धूप में, और कहाँ पहुंच गए हम, जयपुर। जयपुर क्या है बच्चों, सिटी ऑफ पैलेस। इतने वहाँ पे पैलेस हैं राजा रानियों के, तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर देम। क्या है इसका नाम, सिटी ऑफ पैलेस, पेरिस ऑफ इंडिया। पैलेस और पेरिस याद रहेगा, कोरिलेट हो गया, पैलेस और पेरिस। जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया, और इसको पिंक सिटी तो कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, विच इज़ नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर इज़ नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, घूम लिया राजस्थान, घूम लिया नॉर्थ ईस्ट साउथ, सब घूम के राजस्थान भी आ गए। हो गया, ले लें कि स्क्रीनशॉट तो बनता है ना यहाँ पे, याद करते चलना मेरे साथ, स्किप मत करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े, हो गया ना, याद हो रहा है साथ में, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आर्मी एमएनएस वाली फ्यूचर एमएनएस ऑफिसर्स, जितने भी फ्यूचर एमएनएस ऑफिसर्स हैं ना, सबके सब कमेंट करेंगे। आज देखती हूँ कितने लोग तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए और कितने कमेंट्स आते हैं, और जिसने नहीं किया ना सोच लो भाई कुछ तो डाउट है। आज देखते, आज पता चलने वाला है कितने कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट आते हैं और कितने लोग एग्ज़ाम फोड़ने के लिए तैयार हैं। चलो आगे आ जाओ। जैसलमेर, जैसलमेर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। अभी हमने उधर अमृतसर भी पढ़ा था ना गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, गोल्डन टेम्पल था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गोल्डन सिटी। ठीक है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया क्या है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। और अभी हमने अमृतसर भी पढ़ा था गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल था। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलो आगे बढ़ जाए। जैसलमेर क्या, अच्छा बच्चों दो, अगर एक ही सिटी के दो नाम हो जाए ना, या फिर दो सिटी को एक ही नाम मिले, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो ये मत करना कि वहाँ भी गलत यहाँ भी गलत, कभी आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन में नहीं मिलेंगी। गोल्डन टेम्पल आता है, अमृतसर पहुँच जाना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। जमशेदपुर, जमशेदपुर को क्या कहते हैं, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या फिर स्टील सिटी ऑफ इंडिया। बच्चों जमशेदपुर में स्टील का इतना प्रोडक्शन किया जाता है, जमशेदपुर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ योर स्टील। ठीक है, स्टील का लीडिंग प्रोड्यूसर है, इस वजह से दिस इज़ नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और क्या बोलते हैं इसको, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे जोधपुर, राजस्थान आ गए हम भैया। जोधपुर इज़ नोन एज ब्लू सिटी या फिर सन सिटी। क्या है, ब्लू सिटी या फिर सन सिटी। कानपुर पहुंच जाए, यूपी वालों आ जाओ कानपुर, बारी आ गई तुम्हारी भी, पेठा खाया था ना, अब यहाँ पे चमड़ा भी है, आ जाओ, लेदर भी है यहाँ पे। कानपुर क्या है, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कानपुर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेदर इन द वर्ल्ड। कानपुर क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है लेदर का, तो दिस इज़ नोन एज लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हमने 3 मैनचेस्टर पढ़ लिए, हो गया कन्फ्यूजन, कहाँ पे क्या था। अहमदाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मेरे साथ साथ याद करो, अहमदाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर इज़ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, एंड हेयर कानपुर इज़ मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। 3 मैनचेस्टर पढ़ लिए, अहमदाबाद पूरी इंडिया का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, कानपुर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। ठीक है, आगे आ जाओ। कश्मीर भैया, दुनिया कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, कश्मीर में, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कोची, कोची क्या है बच्चों, गेटवे ऑफ केरला। कोची को आप क्या कहते हो, गेटवे ऑफ केरला या फिर क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, या फिर आपका क्या कहलाता है, गेटवे ऑफ केरला। गेटवे भी हमने बहुत पढ़ लिए। ठीक है,
गुवाहाटी गेटवे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पढ़ लिया, चेन्नई साउथ इंडिया का गेटवे पढ़ लिया। अब एक और गेटवे आ गया, दैट इज कोची एंड विच इज गेटवे ऑफ केरला। साथ ही साथ क्या है, दिस इज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। याद रहेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी बहुत सारे नाम बाकी हैं बच्चों। केरला से एक क्वेश्चन आया था 2019 में स्पाइस गार्डन को लेके, विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो दैट इज केरला। केरला वहाँ पे आंसर था 2019 MNS 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन था। चलो मिस मत करना, आगे बहुत सारे सेक्शन है, क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए। चलो फोड़ के आना ना एग्जाम फटाफट। तैयार नन्हे मुन्नो, आगे आ जाओ। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर मत हो ना प्लीज़, पेपर है, मोटिवेट रहो। क्या बोला था उस दिन? पैशनेट रहोगे तो ही जीत के लिए आगे बढ़ोगे। जिस दिन ज़िंदगी से पैशन ख़त्म हो गया ना बच्चों, उस दिन ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो गया। किसी चीज़ के लिए जुनून हमें उस चीज़ तक पहुंचाता है। जब तक मन में जुनून नहीं होगा ना, तब तक कोई चीज़ नहीं मिलनी। अगर आप बहुत ज़्यादा फेलियर से परेशान हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपकी किस्मत की गलती नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने उस चीज़ को पाने के लिए अपने अंदर जुनून नहीं पैदा किया है। जिस दिन जुनून आ गया ना, पैशन आ गया ना, पैशनेट हो गए उस चीज़ को पाने के लिए, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, कोई भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस वीडियो पे टारगेट सेट होने वाला है लाइक्स का, ठीक है, तो लाइक और कमेंट करते रहो। अच्छा चलो टारगेट की बात कर लेते, क्या पता आप स्किप कर जाओ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं, 50 लाइक्स मान के चलते, थोड़ा थोड़ा देखते हैं हमारे कितने MNS वॉरियर्स एक्टिव हैं यहाँ पे। तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द PDF। इसकी PDF दे दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं। अगर 50 लाइक्स आए ना इस वीडियो पे, आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ दिस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको क्या काम करना है? 2 काम करने हैं। फटाफट से शेयर करना है वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँ। दूसरा क्या काम करना है? व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो PDF चाहिए ना, फटाफट लाइक करो, आ जाओ आगे। कोलकाता क्या है बच्चों? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोलकाता वैसे भी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दिस इज़ नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा क्या नाम है? गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। बहुत सारे गेटवे आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोलकाता इज़ गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का क्या था? क्या था आपका? गुवाहाटी, वो भी गेटवे था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आसाम का, लेकिन ये क्या है? सिर्फ ईस्टर्न इंडिया का। और ये क्या है? कोलकाता, ठीक है। फिर है हेवन ऑफ द एज्ड। नेक्स्ट है सिटी ऑफ बिल्डिंग्स। यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज सिटी ऑफ बिल्डिंग्स। फिर आ जाओ कोल्हापुर महाराष्ट्र की सैर करके आते हैं। सिटी ऑफ रेसलर्स, कोल्हापुर इज नोन एज सिटी ऑफ रेसलर्स। कोल्हापुर की चप्पल मूवी याद है ना, लेकिन यहाँ क्या है? रेसलर्स। चलो कोलम में बच्चों कैश्यू यानी काजू का प्रोडक्शन इज मास, बहुत होता है वहाँ पे, तो दिस इज नोन एज कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी काजू के प्रोडक्शन की वजह से कोलम फेमस है, एंड दिस इज नोन एज कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद इसका भी नाम, यहाँ भी गेटवे आ गया, गेटवे ऑफ बैकवाटर्स। क्या है ये? गेटवे ऑफ बैकवाटर्स। फिर क्या है हमारा? प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। अभी कोची में हमने क्या पढ़ा था? दैट वाज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, बट कोलम इज प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। लखनऊ, भाई मेरी सिटी आ गई, कुछ तो होना बनता है। लखनऊ इज सिटी ऑफ नवाब्स, भैया हम नवाबों के शहर से हैं, ठीक है। लखनऊ इज सिटी ऑफ नवाब्स। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। लाइव क्लासेस चाहिए ना, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ। लाइव क्लासेस में क्या होता है बच्चों? एक्सप्लेनेशन होता है और डिस्कशन होता है। तो लाइव क्लासेस चाहिए, ग्रुप पे जुड़ जाओ, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन के पहला कमेंट है पिन किया हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं?
मदुरई इज नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट। एथेंस ओलंपिक गेम्स वाला याद आ गया। इन द सेम वे मदुरई इज नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट। मदुरई को क्या कहते हैं? ईस्ट का एथेंस। नेक्स्ट वन इज सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। मदुरई का दूसरा नाम क्या है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत ज़्यादा त्यौहार हैं यहाँ पे, इसलिए सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। नेक्स्ट वन इज सिटी ऑफ 4 जंक्शंस। ठीक है, मदुरई क्या है? सिटी ऑफ 4 जंक्शंस भी है। नेक्स्ट वन इज स्लीपलेस सिटी। ये सिटी सोती नहीं। वैसे तो मुंबई इसके लिए फेमस है, लेकिन इसको भी आप स्लीपलेस सिटी कहते हो। मदुरई, मुंबई और मदुरई में कंफ्यूज मत होना। मुंबई इज़ माया नगरी और दिस इज स्लीपलेस सिटी। चलो मैंगलोर आ जाओ। मैंगलोर इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट। ये क्या है? एथेंस है। ये क्या है? रोम है। रोम ऑफ द ईस्ट। स्विट्जरलैंड कहाँ पे था हमारा? कश्मीर। ठीक है, मैंगलोर इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट। कर्नाटका में है आपका मैंगलोर, तो दिस इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट। मुंबई महाराष्ट्र, 5 गए महाराष्ट्र। सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर है ये। मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और क्या है? माया नगरी, सपने दिखाता है ये शहर। सुना होगा मुंबई के बारे में कि ये शहर सपनों का शहर है, सपने दिखाता है। सुशांत राजपूत के लिए दिल से श्रद्धांजलि। चलो, केस तो सीबीआई के पास है ना अब। खैर, उस पे ध्यान ना देते हुए एग्ज़ाम पे ध्यान दो बच्चों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। खैर वो भी ज़रूरी थे, इवन ज़रूरी हैं, लेकिन ये आपका करियर डिसाइड करने वाला है। मैसूर, मैसूर क्या है आपका? हेरिटेज सिटी। और दूसरा क्या नाम है? सैंडलवुड सिटी। मैसूर क्या है? हेरिटेज सिटी या फिर सैंडलवुड सिटी। यहाँ पे सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियों का बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए यह है सैंडलवुड सिटी। और लास्ट क्या बचता है इस लिस्ट का हमारा? नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र ऑरेंज सिटी। फेमस है ये ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़े। और स्किप मत करना, अभी भी कुछ लिस्ट में नाम बाकी हैं, क्या पता उन्हीं में से क्वेश्चन अराइज हो जाए। नोट करो। आगे नासिक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नासिक क्या है आपका? कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। नासिक को क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। जोश कम नहीं होना चाहिए। एमएनएस वॉरियर्स, जोश बढ़ा के रखो, पेपर है। और एनडीए हॉल टिकट भी है हाथ में, अब तो जोश मत कम करो भैया। नासिक क्या है? कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। ठीक है, नासिक को ही क्या कहते हैं? ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स। ये ग्रेप्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है, दैट्स वाई वी कॉल इट ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा अब बच्चों, ग्रेप है तो शराब भी तो यहीं से बनेगी। वाइन, यानी वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक इज नोन एज वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर पानीपत पहुंच जाओ, सिटी ऑफ हैंडलूम। हैंडलूम का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है। सिटी ऑफ वीवर्स, जुलाहे यहाँ पे ज़्यादा है, तो पानीपत इज नोन एज सिटी ऑफ हैंडलूम, सिटी ऑफ वीवर्स। ठीक है, ओके। जोश कैसा है एमएनएस वॉरियर्स? हाई है? कमेंट सेक्शन में बता दो। लाइक का टारगेट है, अगर पीडीएफ चाहिए 50 लाइक्स चाहिए मुझे इस वीडियो पे, टारगेट है आपका। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर जितनी ज़्यादा लाइक। भाई हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप हमारे हार्ड वर्क को दिल से सराहो, हम आपके लिए और काम करेंगे। मोटिवेशन, हम आपको मोटिवेट करते हैं ना, तो हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, वरना हम भी तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। और आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करते हैं। तो अगर हमारा काम पसंद आ रहा है और चाहिए कि हम काम करते रहें, तो भाई हमें भी मोटिवेट करते रहो। ठीक है, आगे आओ। पुणे क्या है? क्वीन ऑफ डेक्कन। पुणे को क्या कहते हैं? दक्कन की रानी, यानी क्वीन ऑफ डेक्कन। चलो ऋषिकेश। ऋषिकेश इज योगा सिटी। ऋषिकेश इज योगा सिटी। चलो उदयपुर, राजस्थान पहुंच गए फिर से। वेनिस ऑफ द ईस्ट और वाइट सिटी। पिंक सिटी क्या था? जयपुर। वाइट सिटी क्या है? उदयपुर। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस है ये ईस्ट का। लेना है स्क्रीनशॉट? मस्ट है भैया, नोट्स बना लो, साथ ही साथ याद करो, पेपर डेट आ गई है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों 50 लाइक्स का टारगेट तो है, 50 लाइक्स मुझे कल सुबह 9 बजे तक चाहिए। दे दिया टाइम भी दे दिया। MNS वॉरियर्स की एक्टिवनेस देखनी है मुझे। कल सुबह 9 बजे तक 50 लाइक करके दो, शेयर करो, जो भी करना है करो। शेयर तो जितना करोगे ना बच्चों, थैंक यू, दिल से थैंक यू उसके लिए। शेयर करो, 50 लाइक्स दो। MNS वॉरियर्स जोश दिखाओ, एग्ज़ाम आने वाला है। PDF दे दूँगी, PDF चाहिए ना, फटाफट। चलो वाराणसी, यूपी, घूम फिर के यूपी में आ गए। यूपी का नाम सुनते भाई हम तो खुश हो जाते हैं, हम तो यूपी वाले हैं, लखनऊ वाले, सिटी ऑफ नवाब्स। चलो वाराणसी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया। वाराणसी क्या है? रिलीजियस कैपिटल है इंडिया की। कल्चरल कैपिटल क्या थी? कोलकाता। रिलीजियस कैपिटल क्या है यहाँ पे? वाराणसी। चलो आगे, सिटी ऑफ लाइट्स, और एक और सिटी ऑफ लर्निंग। सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लर्निंग। कल्चरल कैपिटल क्या है? वाराणसी। चलो आगे, गुड़गांव। गुड़गांव इज मिलेनियम सिटी। गुड़गांव इज नोन एज मिलेनियम सिटी। ओके, मेरठ। मेरठ का नाम जब भी आ जाए ना, स्पोर्ट्स पे आ जाना सीधे। मेरठ क्या है? स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज़ नोन एज स्पोर्ट्स सिटी। यानी मेरठ आपका बहुत ज़्यादा रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। यहाँ तक कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि स्पोर्ट्स के जितने इक्विपमेंट्स हैं ना, वो कहाँ बनते हैं आपके, तो वो भी कहाँ बनते हैं? हमारे मेरठ में। चलो कटक। कटक क्या है? सिल्वर सिटी। कटक क्या है? सिल्वर सिटी। कटक क्या है हमारा? सिल्वर सिटी। ईटानगर। ईटानगर क्या है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। ईटानगर क्या है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। और फिर क्या बचा? नालंदा, लैंड ऑफ नॉलेज। नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दे वर फेमस इन योर हिस्ट्री। नालंदा और तक्षशिला फेमस थी ना, तो लैंड ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए फेमस थी, यानी लैंड ऑफ नॉलेज। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट, बस थोड़ा सा पार्ट और बाकी। बोर नहीं होना, पैशन। बोला था ना कि जीतने का मज़ा तभी है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। जीतना है ना, फोड़ के आना एग्ज़ाम। चलो ये हम बिंगो करेंगे। जितने MNS वॉरियर्स रिटन क्वालिफाई करेंगे ना, वो मेरे साथ बिंगो करने वाले हैं। लेकिन पहले ये ले लो स्क्रीनशॉट। बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिटीज़ के निकनेम पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट के निकनेम्स। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे इक्वल इम्पॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है? तो इस पार्ट को भी मिस मत करना, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और आई थिंक, आई होप कि अभी तक आपको मैंने बोर नहीं होने दिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। चलो बिंगो करना है ना? ओके, देखें आगे बढ़ें। ओके 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 ओके। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है बच्चों? यहाँ पे एग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एग बाउल ऑफ एशिया, ठीक है? एशिया है यहाँ पे, इंडिया मत याद रखना, एशिया रखना। देखो मार्क कर दिया। एग बाउल ऑफ एशिया क्या है? आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है बच्चों? लैंड ऑफ सनराइज, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ सनराइज। केरला, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, हमारे MNS वॉरियर्स 2019, ठीक है? केरला इज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। चलो पंजाब। पंजाब 5 आबों का समूह, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है? यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सिक्किम, पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट। यहाँ पे इतने ज़्यादा हर्ब्स हैं, इस वजह से दिस इज़ नोन एज पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट। चलो छत्तीसगढ़, राइस बाउल ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके 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 ओके। राइस ख़त्म हो गया, निकनेम्स ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ये हो गया निकनेम्स यहाँ पे ख़त्म। We have covered the nicknames of important cities as well as nicknames of the important states. So this was the nickname section. Don't forget to like, comment, share and subscribe, as well as press the notification bell also. Thank you so much.